तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे साउदर्न रीजन एसआर वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स 10th पास होंगे या फिर 10th प्लस ITI पास होंगे तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे कुछ पोस्ट सिर्फ 10th पास वालों के लिए है, कुछ पोस्ट 10th प्लस ITI वालों के लिए है और कुछ पोस्ट 12th वालों के लिए भी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन क्या होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सभी लोग देख लेंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि साउदर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये आपका बात करते हैं एप्लीकेशन जो है वो 29/1/2024 से लेकर 28/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा स्टूडेंट्स। और बात करते हैं यहाँ पे आपके जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग कि आपके यहाँ पे किस किस प्रकार के पोस्ट है। ठीक है, उसको समझाने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ पे एज लिमिट जो है वो क्या मांगा गया है। ठीक है, तो एज लिमिट बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 से 24 ईयर होना चाहिए। 22 ईयर आपके कुछ पोस्ट के लिए है और 24 ईयर किसके लिए है, ये आपका एक्स और ITI कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो 22 ईयर का है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और जो 24 ईयर का है वो एक्स ITI कैंडिडेट के लिए है। ये फ्रेशर और एक्स ITI कैंडिडेट क्या है उसके बारे में हम अभी आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी को समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी के रिगार्डिंग कुछ वैकेंसी है, जैसे कि एक पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और पंडान्यूर कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर, तो ये आपका जगह का नाम है कोयम्बटूर, नाम सुने होंगे। इसके रिगार्डिंग फीटर का एक वैकेंसी है जो कि रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है आपका कैरेज एंड वैगन वर्क्स और पेरम्बुर का है, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे फीटर और वेल्डर का 2 वैकेंसी है, इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर रेलवे हॉस्पिटल और ये सभी आपके पोस्ट है इस पार्टिकुलर डिवीजन के रिगार्डिंग, जो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें कि MLT रेडियोलॉजी है, फिर पैथोलॉजी है और कार्डियोलॉजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वैकेंसी जो तीनों हमने बताया अभी आपको, ये क्या है, फ्रेशर कैटेगरी के रिगार्डिंग है, जो कि यहाँ पे समझ में आया होगा, जो लिखा गया होगा। ठीक है, फ्रेशर कैटेगरी का रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, पहले आप वैकेंसी को नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेशर कैटेगरी के रिगार्डिंग क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं और एक्स ITI कैटेगरी के रिगार्डिंग क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं उसको समझते चलिएगा। फिर नेक्स्ट एक जो है आपका ये एक्स ITI कैटेगरी के रिगार्डिंग है, जिसमें कि आपका पहला पोस्ट जो है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप अगर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपका ट्रेड वाइज यहाँ पे पोस्ट आपको दिखेगा और यहाँ पे ट्रेड वाइज लिखा गया है और यहाँ कैटेगरी वाइज लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में से देखेंगे तो आपका तिरुवनंतपुरम डिवीजन में है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पलक्काड डिवीजन में है। ठीक है, तो आप इसी तरह चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो नीचे आपको सारे डिवीजन वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट दिखते चलेंगे, आप एक एक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अपना जो उस पार्टिकुलर डिवीजन में क्या क्या आपके ट्रेड है उसको भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा पोस्ट को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो फ्रेशर कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग जो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर कैटेगरी के रिगार्डिंग, जिसमें कि पहला फीटर है। आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, क्लास 10th पास अगर हैं आप, और किस स्कीम से 10+2 के स्कीम से, सिंपल कहने का मतलब क्लास 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जब आप फीटर के रिगार्डिंग एलिजिबल हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10th मांगा गया है, कोई ITI का नहीं मांगा गया है क्योंकि ये फ्रेशर का वैकेंसी है। लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ईयर का आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग 2 साल का रहेगा। फिर वेल्डर जिसमें कि गैस एंड इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग है, इसके लिए भी क्लास 10th पास ही मांगा गया है, जिसकी रिगार्डिंग 1 ईयर 3 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। फिर एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, जिसकी रिगार्डिंग आपको 12th क्लास मांगा गया है, 12th पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका 1 ईयर 3 मंथ का आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। ये देखिएगा 3 वैकेंसी जो हमने आपको समझाया है, ये आप यहाँ से इसको अच्छे से कर पाएंगे, टैली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एक सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का है, या फिल्टर वेल्डर जिसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक है, और नीचे क्या है यहाँ पे आपका ये हॉस्पिटल वाला जो हमने बताया है, रेडियोलॉजी, ये सभी चीज़ें। ये 3 था आपके फ्रेशर में, इस तीनों के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपका ये आपका जो नेक्स्ट आपका जो पोस्ट था वो क्या था आपका पोस्ट। वीडियो भले ही लंबा हो रहा होगा लेकिन आपको जानकारी सिंपल आपको सभी कुछ मिल रही होगी आसानी से। नेक्स्ट पोस्ट जो था स्टूडेंट्स वो ITI के रिगार्डिंग था, एक्स ITI के रिगार्डिंग। एक्स ITI के रिगार्डिंग आपसे क्या मांगा गया है, क्लास 10th पास होना चाहिए और उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यदि 10th पास है और जिस ट्रेड के लिए भी आप भर रहे हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। और इसी में अगर आप देखेंगे सभी के रिगार्डिंग अलग अलग, जैसे कि ये ट्रेड के रिगार्डिंग ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर दूसरा ट्रेड के रिगार्डिंग ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन
मांगा गया है। देखिएगा तो 10th और ITI सभी में कंपलसरी है, और जिस ट्रेड में अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इन सभी में आपके पास ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ट्रेड जो भी जिस फॉर्म के लिए भरेंगे, जिस ट्रेड के लिए भरेंगे, जिस डिवीजन में जो भी ट्रेड अवेलेबल है और जिस ट्रेड के लिए आप भरेंगे उस ट्रेड में आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। क्योंकि 10th तो सभी के लिए सेम रहेगा, बस ITI का आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट बनता रहेगा। जैसे जो भी ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा उस ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका ट्रेनिंग कितना पीरियड का होगा देखेंगे तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, जो कि आप यहाँ से चेक कर रहे होंगे, सभी में 1 साल लिखा गया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ में आ गया होगा, पोस्ट समझ में आ गया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का फीस जो है वो 100 रुपया रखा गया है, OBC आपके जनरल और EWS के लिए, बाद बाकी सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पे आपका जो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे अगर आप कैटेगरी, यहाँ पे लिखा गया है क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी यहाँ जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर होगा, बिल्कुल कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। मेरिट किस प्रकार से बनेगा, मेरिट बनेगा स्टूडेंट्स आपका एवरेज परसेंटेज मार्क्स निकाला जाएगा। किसके लिए, किस का परसेंटेज मार्क्स निकाला जाएगा, एवरेज क्लास 10th का और क्या होगा आपका ITI का। ठीक है, तो दोनों के एवरेज परसेंटेज मार्क्स को निकाल के आपका क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 10th में 80 नंबर है, आपका 80% है, ITI में भी 80% है, उसको 2 से भाग करेंगे, ये आपका एवरेज निकलेगा जो कि आपका 80% ही होगा। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का 80% होगा, किसी स्टूडेंट का 85 होगा, किसी स्टूडेंट का 75 होगा, तो जिनका ज़्यादा होगा उनका मेरिट में आने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मेरिट बनाए जाएंगे। और जो फ्रेशर होंगे, जिनको सिर्फ 10th मांगा जा रहा है, उनके सिर्फ 10th के बेसिस पे ही मेरिट बनाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका तो ITI है नहीं, तो ये क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन होगा। इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फायदा आपको होगा जब रेलवे वैकेंसी निकालेगी, किस समय, जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेगी, तो वहाँ पे आपके लगभग 20% जो होते हैं सीट वो रिजर्व होते हैं। किसके लिए, ये इन्हीं सभी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होते हैं जो स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। ये अप्रेंटिसशिप जब आप करेंगे तो NCVT नेशनल काउंसिल जो उसके रिगार्डिंग या फिर स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है, और ये दोनों सर्टिफिकेट के बहुत सारे मान्यता होते हैं, जिसमें कि आपको ना कि सिर्फ रेलवे में और बहुत सारे ऐसे जॉब आते हैं जहाँ पे आपको जो ITI वालों के लिए वैकेंसी आती है और वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप अपने इस अप्रेंटिसशिप के एक्सपीरियंस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक यह फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है रेलवे में आपका 20% रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको सैलरी क्या होगा, तो देखिए काम क्या होगा, सिंपल बात है, आपको काम तो आपको जो वहाँ पे जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका काम करना होगा। और सैलरी जो मिलेगी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वो अप्रेंटिसशिप रूल के तहत आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरी एक्चुअल में नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टाइपेंड होती है, और ये स्टाइपेंड आपका 7K से लेकर आपका 9K के बीच में आपका सैलरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आप सोचेंगे इतना कम क्यों है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का रूल है। ठीक है, इसका इतना कम मिलता है, और इस सैलरी नहीं स्टाइपेंड होता है, और इसके अप्रेंटिसशिप के आपको फ़ायदे बाद में होते हैं, जो कि हमने आपको समझाया है। और हम ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करेंगे कि जो स्टूडेंट्स साउदर्न रीजन के प्रॉपर होंगे वो खासकर इस फॉर्म को भरें। नॉर्दर्न रीजन वाले इस फॉर्म को या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन वाले खासकर नहीं भरें, क्योंकि उनको ज़्यादा दूर हो जाएगा और वहाँ पे उनको खर्चा ज़्यादा लगेगा पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप करने के लिए। जो नज़दीकी होते हैं स्टूडेंट्स, जो उनके बगल में लोकल एरिया के कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है अप्रेंटिसशिप करना अगल बगल से। ठीक है, क्योंकि आपको स्टाइपेंड जितना मिलेगा उसी पर आपका काम चल जाएगा, भाड़ा उड़ा आने का जाने का, खाना तो घर से ही खा के चले जाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंतर होती है, इसका से आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं तो भी आप किसी भी रीजन से हो बिल्कुल जाके फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सुविधा है उसके कारण हमने आपको बताया। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।